जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम उषा गुरंग है। मैं आसाम गुवाहाटी में रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं हाउसवाइफ हूँ। मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। माफ़ करना सभी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से अपनी सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। आपने मुझे इस भीड़ में मेरा हाथ थामा और मुझे संभाला। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, मुझसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। इसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी से मुलाकात अभी थोड़ी ही देर पहले हुई है। 2023 के अक्टूबर महीने की 28 तारीख को। उन दिनों मैं कुछ सैड रह रही थी और वो सैडनेस क्यों थी वो भी मुझे पता नहीं था। बस चुप चुप रहना और कहीं मन ना लगना। बस सोचती जाती कि मैं लाइफ में जो भी कर रही हूँ क्या वो सही है या नहीं। क्योंकि मैं मेडिटेशन करती थी, मुझे लगता मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। बस सवालों में मैं खोई रहती थी। मेरे फ्रेंड से भी बातें करनी बंद हो गई थी। सोशल मीडिया में भी इंटरेस्ट आना कम हो गया था। बस यूट्यूब खोलती और कुछ अच्छा सा ज्ञान की बातें लगाती और काम करती। ऐसे ही एक दिन मैं यूट्यूब ओपन की, जैसे मैं रोज़ करती हूँ। पर उस दिन ऐसा हुआ कि अचानक से पूरे यूट्यूब चैनल पे गुरुजी के वीडियो से भरा हुआ मिला। मैं वीडियो को जितना स्क्रॉल करती जाती उतनी गुरुजी के वीडियो आ रहे थे। जबकि ना आज तक मैंने कभी किसी गुरुजी को सर्च किया था और ना कभी इन गुरुजी के बारे में मैंने किसी से सुना था। फिर स्क्रॉल करते करते मैंने एक वीडियो प्ले करके मैं सुनने लगी। तब और क्या था संगत जी, मैं तो ऐसे सिसक सिसक के रोने लगी कि क्या बोलूं। मैं रो भी रही थी और अंदर से खुश भी हो रही थी। और रोना क्यों आ रहा था मुझे पता नहीं। उसके बाद रोज़ गुरुजी के वीडियो प्ले करती और सुनती। ऐसे ही 3 दिन तक रोते रोते और काम करती रही। आंखें भी मोटी मोटी हो गई रोते रोते। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं बटरफ्लाई के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं तो न्यू संगत हूँ, मुझे क्या ही दर्शन देंगे गुरुजी। मेरा तो उतनी श्रद्धा भी नहीं है गुरुजी में। मुझे दर्शन क्या देंगे। तो ये ख्याल आया और मैं भूल गई कि उस मैसेज के बारे में और रोज़ की तरह काम कर रही थी कि तभी एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे कंधे पर आकर बैठ गई और मैं खुशी से फूली नहीं समाई। आँखों से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। उस टाइम मैंने बार बार गुरुजी का शुक्राना किया। फिर मुझे सत्संग सुनते सुनते एक बात पता चली कि गुरुजी खुशबू के रूप में भी दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन भी देते हैं। फिर उन्हीं दिनों मुझे सुबह अपने कमरे में इतनी खुशबू आई कि मतलब क्या बोलूं। इतनी खुशबू कि मैं चारों तरफ देखने लगी कि किसी ने कोई परफ्यूम तो नहीं लगाई। बट कोई भी मेरे रूम के आसपास नहीं था। मैं घर से बाहर निकल के भी देखने लगी, कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा गुरुपा आए होंगे। तब फिर आंखों में पानी आ गया। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तब मैं रोज़ सुबह गुरु मंत्र लगाती और दिन में काम करते करते सत्संग सुनती। ये मेरी रूटीन बन गई है। फिर एक दिन मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। मैं फिर खुश। मैंने अभी तक बस मेरे 2-3 फ्रेंड्स को ही सत्संग के बारे में बात बताई थी। एक दिन फिर मुझे गुरुजी का मैसेज मिला और गुरुजी बार बार बोल रहे थे तेरे घर चाय पीन आऊँगा।
दूसरे दिन मैं भूल गई इस मैसेज को। शाम को अचानक मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आ गई, जबकि इतने सालों में कभी ऐसे नहीं हुआ कि उसको मैं चौंक गई उसको देखकर। मैंने पूछा, अचानक कैसे आना हुआ? वो बोली, मुझे नहीं पता यार, मुझे कहीं और जाना था, बट मैं सीधे तेरे घर आ गई। मैंने बोला, चल अच्छा हुआ, तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने उसके लिए चाय, नमकीन, मीठा बिस्किट ये सब निकाली, बट मुझे अभी तक भी याद नहीं आया कि गुरुजी का मैसेज था मेरे लिए। फिर उसको चाय नाश्ता दी, हमने गुरुजी के बारे में बातें की, पर मुझे याद नहीं आया कि गुरुजी मेरी फ्रेंड के रूप में मेरे घर में आए हैं। मेरे फ्रेंड ने चाय नाश्ता की, हाथ धोई और फिर बोली, उषा कुछ मीठा खिला दे। मैं बोली, मीठा? अभी तो मीठी चाय पी और अभी मीठा? ऐसे बोलते हुए मैंने उसको मीठा बिस्किट दे दिया, उसने खा लिया। उसके बाद वो बोली, ये बहुत टेस्टी है। बोलते हुए खाया और 2 मिनट के बाद वो चली गई। उसके दूसरे दिन शाम को मुझे मीठा खाने का मन किया, तो मैंने मीठा निकाल के खाने लगी कि 2 दिन पहले ही मेरे बर्थडे गया था, तो मेरे पास बहुत सारे मिठाई पड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही कैडबरी चॉकलेट का एक बाइट मुंह में ली, तो मुझे तब ख्याल आया कि कल मतलब गुरुजी मुझसे मीठा मांग रहे थे, क्योंकि गुरुजी को मीठा बहुत पसंद है। ये मैंने बात सत्संग में सुनी थी। अब मैं खुश भी हो रही थी कि कल गुरुजी मेरे घर चाय पीने आए और मुझसे मीठा भी मांगा, पर मैं मूर्ख, मीठा होते हुए भी उनको मीठा बिस्किट खिला दिया और भेज दिया। मैंने मिठाई को साइड में किया और उसी टाइम मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया और कल मिठाई ना खिलाने के लिए सॉरी बोली। फिर उसको गुरुजी के मैसेज के बारे में बोली। वो भी बोली कि तभी मैं सोच रही थी कि मैं ना चाहते हुए भी तेरे घर कैसे चली गई। तब हम दोनों ने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, बस अब तो रोज मेरे साथ सत्संग होते रहते हैं। अब तक गुरुजी ने मुझे 3 बार ड्रीम दर्शन दिए। बटरफ्लाई तो रोज दिखती है और भी सत्संग है, मगर आज मैं इतने में ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ संगत जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि वो किस प्रकार से कितनी उदास रहती थी, उन्हें खुद भी नहीं पता था उनकी उदासी का कारण। तो गुरुजी ने खुद जाकर उनको ब्लेस किया, उनकी उदासी को दूर किया। संगत जी, किसी को भी नहीं पता होता कि गुरुजी ने कब, कैसे और किस रूप में आकर के हमें ब्लेस करना है। तो इसलिए संगत जी, आप विश्वास रखिए। गुरुजी स्वयं कहते थे कि मुझे मानो, ना कि मेरे से मांगो। मतलब मिन्नू मन्नो, मेरे को मंगो ना, ऐसा गुरुजी स्वयं कहते थे। तो संगत जी, हमने भी गुरुजी को मानना है। हमने भी गुरुजी की वो वाली संगत बनना है जिसे गुरुजी कहते थे कि मुट्ठी भर संगत। तो हमने वो गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत बनना है। तो संगत जी, अगर आपके पास भी अपना ऐसा ही कोई प्यारा सा सत्संग है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से हम आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ।
तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।